प्रजापति समाज का इतिहास आज भी गौरवशाली इतिहास है। आज भी इस इतिहास को कोई मिटा नहीं सका। न जाने कितने आक्रांत आए और कितने लोगों ने ध्रुवता वंश से मिटाने की कोशिश की, लेकिन कहीं न कहीं से सूत्र रह जाता है जो इतिहास के पन्नों को बताता है। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार पुरुवंश को एल भी कहा जाता है। पुरुवंश का विवाह उर्वशी से हुआ। उसी से आयु, अनायु, शतायु, धड़ायु और धीमांत और अवासु नामक पुत्र हुए, जो आज शिल्पकारों की वंश में आते हैं। अवासु और वसु विशेष थे। अमासु ने कन्याकुब्ज नामक नगर की नींव डाली और वहां का राजा बन गया। आयु का विवाह सौरभानु की पुत्री प्रभा से हुआ। उसके 5 पुत्र थे, नहुस, अक्षतवर्त, रजब और रजी अनेना। प्रथम नहुस का विवाह विरजा से हुआ। उसके भी अनेक पुत्र हुए, जिनमें ययाति, संयति, अयति, अयति और ध्रुव थे। इन पुत्रों में यति और ययाति सबसे प्रिय थे। ययाति प्रजापति ब्रह्मा की पीढ़ी में पैदा हुए। ययाति के 2 पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी और शर्मिष्ठा दैत्यराज वर्ष प्रवाह की पुत्री। पहली पत्नी देवयानी के यदु, तुर्वसु नामक 2 पुत्र हुए। दूसरी शर्मिष्ठा से द्रुहु, पुरु और अनु हुए। ययाति ने कुछ बेटियां भी थी। उनमें से एक का नाम था माधवी। माधवी की कथा बहुत ही व्यथापूर्ण है। ययाति के 5 पुत्र थे, पुरु, यदु, तुर्वसु, अनु, द्रुहु। इन्हें वेदों में पंचानंद भी कहा गया है। 7200 ईसा पूर्व अर्थात आज के 9200 वर्ष पहले ययाति प्रजापति इन 5 पुत्रों को संपूर्ण धरती पर राज किया। 5 पुत्रों ने अपने अपने नाम से राजवंशों की स्थापना की। यदु ने यादव और तुर्वसु से यवन, द्रुहु से भोज और अनु से मल्लेच और पुरु और पौरव वंश की स्थापना हुई। पुराणों में उल्लेख है, ययाति अपने लड़के यदु से रुष्ट हो गया और उससे श्राप दे दिया। यदु या उसके लड़कों को राज प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त न होगा। हरिवंश पुराण 1, 30 और 29 पृष्ठ पर यह दिया गया है। ययाति सबसे छोटे बेटे पुरु को बहुत अधिक चाहता था। उसी ने को राज्य देने के विचार उन्होंने प्रकट किया, परंतु राजा और सभासदों ने ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए इस कार्य का विरोध किया। महाभारत के 1:85 और 32 पेज पर इसे कहा गया है। अब ययाति ने दक्षिण और पूर्व दिशा में तुर्वस यानी पंजाब से उत्तर प्रदेश का तुर्वसु को राज्य दिया। पश्चिम में द्रुहु और यदु को राज्य दिया, यानी जो आज का सिंध और गुजरात प्रांत है वह ययाति प्रजापति के द्रुहु पुत्रों का था। और उत्तर में अनु और मांडलिक पद नियुक्त किया। पुरु को संपूर्ण भूमंडल पर राज्य का अभिषेक स्वयं करके वन को चले गए थे। यदु ने पुरु पक्ष का समर्थन किया और स्वयं राज्य लेने से इनकार कर दिया। पुरु को राजा घोषित कर दिया और प्रतिष्ठावान मुख्य शाखा का शासक हुआ। उसके वंशज पौरव कहलाए और अन्य 4 भाइयों को प्रदेश दिए गए। उनका विवरण इस प्रकार है। यदु को चम्ररावती और चमनावती यानी चंबल और बेतवा यानी बेत्रवती और सुक्तिमती केन तटवर्तीय प्रदेश मिला। तुर्वसु को प्रतिष्ठावान दक्षिण पूर्व का भूभाग मिला और द्रुहु को उत्तर पश्चिम का गंगा यमुना का दोआब मिला। उसके पूर्व में कुछ प्रदेश की सीमाएं जो अयोध्या राज्य से मिलती थी वह अनु के हिस्से में आई। पुरुवंश के राजा बहुत प्रतापी थे। उनमें से एक का नाम था भरत और दूसरे का नाम था सुदास। इसी वंश में संतानु पैदा हुए, जिनके पुत्र थे भीष्म, और पुरु के वंश में अर्जुन और अभिमन्यु हुए। इसी वंश ने आगे चलकर परीक्षित हुए और उन्हीं के पुत्र थे जन्मेजय। यदुवंश, यदु कुल
भगवान कृष्ण यानी यदुकुल की लिए चंद्रवंश और यदुवंश का एक अपना राज्य रहा, और उसके बाद तुरुवंश, तुरुवंश के भोज यानी यवन पैदा हुए। ययाति के पुत्र तुर्वस, व्रही, भर्ग, भर्ग, भानुमान, भानुमान त्रिभानु, त्रिभानु का उदरबुद्धि, करधम, और करधम का पुत्र मारुत, और मारुत संतानहीन था, इसलिए पुरुवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र मान करके वह हमेशा उसे रखता था। परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में वापस लौट गए। महाभारत के अनुसार ययाति पुत्र तुर्वसु के वंशज यवन थे। पहले वे क्षत्रिय थे, पर ब्राह्मणों से द्वेष रखने के कारण उनकी गिनती शूद्रों में होने लगी। महाभारत युद्ध में कौरवों के साथ में पूर्व दिग्विजय के समय नकुल और सहदेव ने इन्हें पराजित किया था। अनुवंश, अनु को ऋग्वेद में कहीं भी अनव भी कहा गया है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कबीला पुर्निन नदी यानी रावी नदी के क्षेत्र में बसा हुआ है। आगे चलकर सोवीर, केकय, मद्र कबीले अनव से उत्पन्न हुए। दुर्हुवंश, दुर्हु के वंश में राजा गंधार हुए। आर्यव्रत मध्य में रहते थे। बाद में द्रुहु और इकांशु कुल राजा मंधांतरी मध्य एशिया से खदेड़ दिया, और पुराणों में राजा द्रुहु प्राचेतस के बाद में यानी प्राचेतस प्रजापति द्रुहु में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। प्राचेतस के बारे में लिखा है कि उनके 100 बेटे अफगानिस्तान से उत्तर में जाकर के बस गए, जो मल्लेच कहलाए। ययाति प्रजापति के पुत्र द्रुहु का भ्रमु का जन्म हुआ, और भ्रमु का सेतु, सेतु आराब्द, आराब्द का गंधार, और गंधार का धर्म, और धर्म का धर्त, और द्रुमना, द्रुमना पुत्र प्रेचेता, प्रेचेता के 100 पुत्र हुए, जो उत्तर दिशा में मल्लेचों के राजा हुए। यदु और तुर्वसु को दास कहा जाता है। यदु और तुर्वसु के विषय में माना जाता है कि इंद्र के बाद में ये आए। सरस्वती, द्वेषवती एवं अपायन नदी के किनारे कबीले के में ये लोग बसते थे। सबसे महत्वपूर्ण कबीला भरत का कबीला था। उसके शासक का नाम था तिर्वसु। संभवतः सर्जन और किरवी कबीले में संबंध थे। तुर्वसु, द्रुहु और यवन मल्लेचों में वंश चला। इस तरह इतिहास से सिद्ध होता है प्रजापति के एक पुत्र अत्रि वंशजों में यहूदी, यवनी, पारसी की स्थापना हुई। इनमें ईसाई और इस्लाम धर्म का जन्म हुआ। यहूदियों के जो 12 कबीले थे, उनमें द्रुहु का भी कबीला था। हालांकि यह एक शोध का विषय है। ययाति को उनके ससुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने वर्ध होने का श्राप दे दिया था। उनके शाप के चलते वह तुरंत वर्ध होकर के मृत्यु की ओर बढ़ने लगे। ययाति ने इस कहानी का वर्णन अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से मिलता है, लेकिन कहानी का मूल वही है। राजा ययाति प्रजापति संसार के प्रति आसक्त व्यक्ति था। 100 वर्ष जीने के बाद में भोग लिप्सा के शांत नहीं हुई, और इस प्रकार राजा ययाति की पूरी कहानी हम बताते हैं।